राधा कृष्णभ्यां नमः। श्री राधा अब देहु मोहि तब पद रज अनुराग। जासो इह पर भोग में होए उदय वैराग। मोक्ष की माया मिटे कटे सकल भवरोग। तुम दोनों के चरण को बन्यो रहे संजोग। तुम दोनों के चरण को बन्यो रहे संजोग। स्वामिनी सुन मम करुण पुकार। 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 जम अनेकन भटक भटक अब। जन अनेकन भटक भटक अब। आयो तेरे द्वार। आयो तेरे द्वार। स्वामिनी सुन मम करुण पुकार। स्वामिनी सुन मम करुण पुकार। जन्म अनेकन भटक भटक अब। जन्म अनेकन भटक भटक अब। आयो तेरे द्वार। आयो तेरे द्वार। गहरी नदिया दूर किनारा। तेरी नदिया दूर किनारा। नाव फसी
श्री श्री निम्बारक पीठाधीश्वर आचार्य प्रवर श्री हरिव्यास जी महाराज द्वारा रचित श्री महावाणी के 5 सुख अंतर्गत पंचम सुख सिद्धांत सुख की कथा आप लोग पूर्व 4 दिनों से निकुंज रसधारा नाम से श्रवण कर रहे हैं। आओ इस रस में डुबकी लगाते हैं। जैसा कि कल बताया था कि वृंदावन की जो महिमा है, वृंदावन की जो 4 दिनों से चर्चा सुन रहे हैं, ये वृंदावन है कहाँ? कहाँ पर है ये वृंदावन? रस स्वरूप प्रिया प्रीतम का निज घर। तो श्री हरि प्रिया सखी के अवतार श्री हरि व्यास जी महाराज कहते हैं, निगम निगम आगम आगम लही न सके गुण ग्रंथ। निगम निगम आगम अगम लही न सके गुण ग्रंथ। नेम प्रेम ते पर चलो परंपरा को पंथ। परंपरा को पंथ। आचार्य प्रवर श्री हरि व्यास देवाचार्य जी महाराज लिखते हैं कि ये जो रास्ता है, ये पंथ है जो वृंदावन पहुंचाएगा, पहले उस रास्ते को समझो। ये रास्ता कहाँ से प्रारंभ होता है, कैसे कैसे निकुंज तक पहुंचता है, क्योंकि हम माया में हैं इस समय। यहाँ से किस तरफ है रास्ता, इस माया से किस ओर जाएं, किधर जाएं, कैसे जाएं, किधर है वो वृंदावन? तो बताया कि नेम प्रेम से पर चलो परंपरा को पंथ। एक होता नियम का रास्ता, एक होता है प्रेम का रास्ता। कहते दोनों रास्ते वहां पहुंचते नहीं हैं। ये जो वृंदावन का रास्ता है, ये नेम प्रेम से पर चलो परंपरा को पंथ। नेम किसको बोलते हैं? जो भी आप शुभ कर्म कर रहे हैं अपने कल्याण के लिए, ये नेम का रास्ता है। कर्म कांड, आप लोग नाम जप का नियम लिए हैं, पूजा पाठ करने का नियम लिया है, दान पुण्य करने का नियम लिया है, गौ सेवा करने का नियम लिया है, किसने पतिव्रत धर्म पालन करने का नियम लिया है, किसने गरीबों की सेवा करने का अपने कल्याण के लिए। दीन दुखियों की सेवा करना, इससे मेरा उद्धार होगा। ये सब नेम के रास्ते हैं। ये नेम के रास्ते कहाँ तक जाते हैं? स्वर्ग तक, अधिक से अधिक ब्रह्मलोक तक। इससे भी आगे जाना चाहोगे, ज़्यादा से ज़्यादा मुक्ति तक, बस आगे नहीं जाएंगे। मुक्ति तक जाएगा नेम का रास्ता, वो भी निष्काम भाव से
आत्म कल्याणार्थ यदि नियम किया है तो, अगर सकाम भाव से किया है स्वर्ग मिलेगा, अगला जन्म अच्छा मिल जाएगा, मुक्ति तक भी नहीं जाएगा। अगर सकाम भाव से शुभ कर्म किए तो, जैसे किसी गरीब की सेवा की, किसी दुखी की सेवा की, तो अगले जन्म में सुख मिल जाएगा, कई गुना होकर मिल जाएगा। किसी को धन दिया, अगले जन्म में करोड़पति के घर में पैदा हो जाएंगे। अधिक किसी को सुख दिया, दान पुण्य परोपकार किया, तो ज़्यादा ज़्यादा स्वर्ग मिल जाएगा। बहुत बड़े यज्ञ अनुष्ठान किए तो और थोड़ा ऊपर पहुंच जाओगे। महर लोक है, जन लोक है, तपोलोक है। अधिक तपस्या करोगे, योग करोगे, तपोलोक में पहुंच जाएंगे। और अधिक कर्म धर्म करोगे तो ब्रह्मलोक तक पहुंच जाएंगे। यदि कर्म को निष्काम भाव से करोगे या अकर्तापन के भाव से करोगे तो मुक्ति तक पहुंच जाओगे, इसके आगे नहीं जा सकते। ये है नेम का रास्ता। लेकिन वृंदावन जाने का जो रास्ता, वो नेम प्रेम ते पर चलो, नेम से आगे प्रेम है। तो प्रेम का रास्ता कहाँ तक जाएगा? तो गोलोक धाम तक चला जाएगा। नेम का रास्ता मुक्ति तक और प्रेम का रास्ता गोलोक धाम तक, श्री कृष्ण तक। ये प्रेम का रास्ता जाएगा, कहाँ तक जाएगा? श्री कृष्ण तक। लेकिन ये निकुंज की जो उपासना है, ये युगल की उपासना है, राधा कृष्ण की युगल की उपासना है। अकेले कृष्ण मिल जाएंगे कौन से रास्ते से? प्रेम के रास्ते से। प्रेम करो, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। तो प्रेम के रास्ते से मोहन मिल जाएंगे। मीरा को मिले हैं प्रेम के रास्ते से। एरी में तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द ना जाने कोई। तो श्री कृष्ण मिले हैं मीरा को। ये प्रेम के रास्ते से श्री कृष्ण मिलते हैं। लेकिन ये निकुंज का रस, राधा माधव दोनों का प्यार, ये प्रेम के रास्ते से भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए कहा नेम प्रेम से पर चलो, नेम और प्रेम से भी आगे। इसका अर्थ ये नहीं कि नेम ना करो या भगवान से प्रेम ना करो। पहले, क्योंकि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो इकट्ठे साथ साथ जाते हैं। जैसे यहाँ से कोई कुरुक्षेत्र जाना चाहे, एक व्यक्ति यहाँ से करनाल जाना चाहे यमुनानगर से, तो क्या करना पड़ेगा कि लाडवा तक तो दोनों रास्ते एक ही जाएंगे। फिर लाडवा से एक कुरुक्षेत्र की तरफ मुड़ जाएगा, एक करनाल की तरफ, फिर आगे अलग अलग। इसी प्रकार निकुंज के रास्ते भी चलो, तब भी नेम प्रेम पहले आएगा ही आएगा। मैं ये कहना नहीं चाहता कि नियम छोड़ दो, प्रेम छोड़ दो, सीधा रस में जाओ। वो रस वाला रास्ता ऐसे पकड़े में नहीं आएगा। ये इंद्री करनाल आगे बाद में आएगा। पहले तो लाडवा और आपका पहले रदौर ही आएगा। ये बात ठीक है कि रदौर पहुंचने से यमुनानगर नहीं, ओ करनाल नहीं मिलेगा। ये भी ठीक है कि लाडवा पहुंच गए तभी करनाल नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन फिर भी करनाल पहुंचने के लिए रादौर, फिर लाडवा, फिर इंद्री, फिर करनाल। तो नेम प्रेम से पर चलो का अर्थ ये नहीं निकालना कि नियम की जरूरत नहीं, प्रेम की जरूरत नहीं। प्रारंभी साधक को शुरुआत जब करेंगे तो हमको नेम भी करना पड़ेगा, प्रेम भी करना पड़ेगा, शास्त्रों की मर्यादाओं का पालन भी करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। अक्सर मैंने देखा कई लोग कहते हम तो रसिक हैं। मतलब प्रेम से आगे की साधना कौन सी है? रसोपासना। कई कहते हम तो रसिक हैं, हमें नेम की प्रेम की आवश्यकता नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि महावाणी में कहा है कि नेम प्रेम से पर चलो परंपरा को पंथ। ये रास्ता नेम और प्रेम से भी आगे है। हम तो रसिक हैं, हमें नेम की प्रेम की आवश्यकता नहीं। अरे तुम रसिक कहाँ बने? अभी रस बनने, रसिक बनने की प्रयत्न कर रहे हो। अभी रसिक हैं कहाँ? अभी सखियाँ बने कहाँ? अभी तो सखी भाव बनने का प्रयत्न कर रहे हैं। जब हम करनाल पहुँचेंगे या कुरुक्षेत्र मंजिल पे पहुँच गए, फिर हमको रादौर लाडवा की आवश्यकता
नहीं पड़ेगी। लेकिन अब पहुँचे कहाँ हैं? अभी तुमको रदौर भी चाहिए, अभी लाडवा भी चाहिए, तभी तो आगे पहुँचेंगे। तो कहा कि सर्वधर्म सिरमौर है भजन निकुंज विलास। ये जो निकुंज विलास प्रिया प्रीतम का है, ये जो भजन है, यहाँ जो सेवा की जाती है सखी भाव से, ये बहुत ऊंची उपासना है। का सर्वधर्म सिरमौर है, जितने भी तरह के साधन है, धर्म कर्म है, सब का सिरमौर कौन सी उपासना है? निकुंज की उपासना। सखी भाव धारण करके प्रिया प्रीतम को लाड लडाना, ये सबसे ऊंची उपासना है। सर्वधर्म सिरमौर है भजन निकुंज विलास, विधि निषेध ते परे अति उज्ज्वल प्रेम प्रकाश। विधि निषेध से परे मतलब रादौर लाडवा से भी आगे, कोई विधि नहीं, कोई निषेध नहीं। विधि का मतलब जो करने योग्य कर्म उसको विधि कहते हैं, जो न्याय करने योग्य है उसको निषेध कहते हैं। जिनको करना चाहिए उनको विधि कहते हैं, जो नहीं करना चाहिए उसको निषेध कर्म कहते हैं। इस निकुंज उपासना में कोई भी विधि नहीं, कोई भी निषेध नहीं। प्रेम में कोई नियम नहीं होता, जहाँ प्रेम वहाँ नेम नहीं। ये बात ठीक है, प्रेम में नेम नहीं होता, लेकिन प्रेम है तभी तो कहोगे नेम नहीं होता। तुम पहले से नियम को ताक पे रख दो, प्रेम अभी हुआ ही नहीं। पहले समझो तुम इस समय कहाँ हो। ठीक है, तुम्हारी चाहत है रसिक बनने की, रसोपासना की, सखी भाव की तुम्हारी चाहत है, लेकिन डायरेक्ट सखी भाव में छलांग मत लगाओ। मैं एक बार नहीं 100 बार कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास समाचार आते हैं कि बहुत से रसिक कहलाने वाले नीम और प्रेम दोनों को ताक पे रख करके सीधा डूबना चाह रहे हैं। श्रृंगार करो लेकिन पहले कपड़े पहनो, कपड़े पहनो लेकिन पहले नहाओ, ये नियम है। पहले स्नान, फिर वस्त्र, फिर अलंकार। कोई सोचे पहले से अलंकार पहन लूं, बाद में कपड़े, और उसके बाद में नहाना, या फिर कपड़ों की और नहाने की जरूरत क्या, सीधा श्रृंगार कर लो। क्योंकि नहाना भी सुंदर लगने के लिए, कपड़े भी सुंदर लगने के लिए पहनते हैं, लेकिन सबसे सुंदर व्यक्ति लगता है श्रृंगार में। तो क्यों ना मैं सबसे ऊपर वाली बात करूं, ये छोटी मोटी बातें क्यों, तो बेवकूफ़ी कहलाएगी। ठीक है, श्रृंगार बहुत कीमती है, कपड़ों की इतनी कीमत नहीं जितनी श्रृंगार की। श्रृंगार सजने के लिए होता है और वस्त्र ढकने के लिए होते हैं, तो श्रृंगार अलग वस्तु है। मानते हैं सर्वोपरि है, महंगा है, बड़ी कीमत है, श्रृंगार बहुत ऊंचा है, मानते हैं, लेकिन कपड़े की भी कोई वैल्यू होती है, स्नान की भी कोई वैल्यू होती है। बिना स्नान के और बिना वस्त्र के सीधा श्रृंगार कर लो और सिर में बदबू मार रही होगी, कपड़े पहन नहीं रखे होंगे, क्या होगा? जैसे कोई बड़ी सुंदर स्त्री है, सुंदर मेकअप, बढ़िया सुंदर, लेकिन नाक कटी है, कैसी लगेगी वो? और नथ भी कहाँ पहनाए, मोम से चिपका दी गाल पे नथ, नाक तो है ही नहीं। तो ऐसी श्रृंगार वाली नकटी की जैसी कोई सुंदरता नहीं। इसी प्रकार बिना नेम और प्रेम के ये रस रुकेगा नहीं, रस ठहरेगा नहीं, ध्यान रखना। वृंदावन में भक्ति, भागवत जी के महात्म की कथा आप लोग सुनते होंगे। भक्ति कहती है मैं वृंदावन छोड़ के जा रही हूँ। क्यों जा रही छोड़ के? क्योंकि यहाँ ज्ञान वैराग्य को कोई पूछता ही नहीं है। पढ़ो भागवत जी में, भक्ति वृंदावन छोड़ना क्यों चाहती है? क्योंकि ज्ञान वैराग्य मूर्छित पड़े हुए हैं, माँ को दुख हो रहा है, भक्ति जा रही है वृंदावन छोड़ के। फिर भागवत जी कृपा से ज्ञान वैराग्य पुष्ट हुए, तो भक्ति वृंदावन तक का त्याग करने को तैयार कब? यदि यहाँ ज्ञान वैराग्य नहीं है तो। चलो वो विधि भक्ति की बात है, वो जो वृंदावन में भक्ति नृत्य करते हो विधि भक्ति है, इससे आगे परा भक्ति है, मानते हैं। लेकिन परा भक्ति जाने के लिए ठीक है, छत पे कौन सी सीढ़ी, यहाँ से छत तक 11 सीढ़ियाँ हैं, 11 स्टेप बने हैं, तो छत पर हमको कौन सी सीढ़ी पहुँचाएगी? 11वीं। ये बात सच है, 11वीं पहुँचाएगी। लेकिन 11वीं पे सीढ़ी पे पहुँचने के लिए
हमको 10वीं का सहारा लेना पड़ेगा। 10वीं सीढ़ी पे पहुंचने के लिए 9वीं का सहारा, इसी प्रकार पहली सीढ़ी का सहारा भी लेना पड़ेगा। और ये पहली सीढ़ी क्या है? नेम। और अगली सीढ़ी क्या है? प्रेम। फिर उसके बाद रस आएगा। ध्यान रखना, जो टीवी के माध्यम से मेरी बात सुन रहे हैं, तुम जो अपने आप को रसिक मान करके नेम प्रेम को ताक पे रख रहे हो, कहीं इसके पीछे तुम्हारा अहंकार तो नहीं काम कर रहा है? हम छोटे कि हम तो बहुत बड़े हैं, हम तो बहुत उच्च हैं। कई लोग तो एकादशी नहीं करते, हमको आवश्यकता नहीं है। सखियां एकादशी नहीं करती, हम तो सखियां हैं, हम तो निकुंज के उपासी हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि निकुंज में एकादशी का प्रवेश नहीं, ठीक है, निकुंज में तो गुटकों का प्रवेश भी नहीं, फिर गुटके कैसे चल रहे हैं? गुटके कैसे खा लेते हैं? खाली नाम के रसिक हो। हम बिना प्रसाद खाए कुछ नहीं लेते, बिना प्रसाद के कुछ नहीं लेते, तो गुटके क्या भोग लगाते हो प्रसाद का श्री जी को? ये प्रसाद, ये गुटके कैसे चल रहे हैं? एकादशी का प्रवेश नहीं। अरे एकादशी का प्रवेश नहीं, अभी तुम्हारा भी प्रवेश नहीं है। जितने प्रवेश हो जाएगा उस दिन एकादशी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वहां तो हर रोज दशहरा, हर रोज दिवाली है, वहां तो नित्य रस उत्सव विलास है, वहां पर कोई एकादशी नहीं। वहां पर एकादशी को प्रिया प्रीतम को सखियां 56 भोग लगाती हैं, क्योंकि लोक परलोक एकादशी है, लेकिन उस आलोक में एकादशी का प्रवेश नहीं है। ये बात सच है। लेकिन उस लोक में प्रवेश करने के लिए, ठीक है, जूतों का मंदिर में प्रवेश नहीं, लेकिन मंदिर तक जूते ही पहुंचाएंगे। ठीक है, गाड़ी का प्रवेश नहीं मंदिर के अंदर, लेकिन मंदिर तक गाड़ी ही पहुंचाएगी। जैसे हम गाड़ी में चल के आए, अब गाड़ी अंदर सत्संग में नहीं आ सकती, हाल में गाड़ी नहीं आ सकती, लेकिन हाल तक तो गाड़ी चाहिए कि नहीं चाहिए? इसी प्रकार एकादशी का प्रवेश नहीं निकुंज में, लेकिन निकुंज तक पहुंचने के लिए एकादशी नियम करना कि नहीं करना। इसलिए कहा कि ठीक है, सबसे ऊंचा भजन है, सर्व धर्म सिर मोर है, भजन निकुंज विलास, विधि निषेध ते परे अति उज्ज्वल प्रेम प्रकाश। ये विधि निषेध यहाँ है नहीं, लेकिन कहा है कि वृंदावन रस माधुरी, विधि नहीं जहां निषेध। जहां ना विधि निषेध है। वृंदावन रस माधुरी, वृंदावन की जो रस माधुर्य है, उसका रसास्वादन करना है तो वहाँ कोई विधि निषेध नहीं लागू होता। वहाँ शास्त्र की मर्यादा नहीं भीतर पहुँच सकती। वहाँ कोई लौकिक पारलौकिक धर्म का प्रवेश नहीं है। ये धर्म तो ब्रह्मलोक तक आगे नहीं है, ये प्रेम गोलोक तक आगे नहीं, आगे तो रस है। ये बात सच है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए चाहिए कि नहीं नेम प्रेम। वृंदावन रस माधुरी, विधि नहीं जहाँ निषेध, जहाँ विधि निषेध दोनों नहीं, लेकिन जब तक भाव न उपजे तब लग करे न वेद। जब तक वो सखी भाव नहीं आ जाता, तब तक नियम का प्रेम का विरोध मत करो, उसके अनुसार जीवन बनाओ। जैसे नियम है, हर स्त्री मां बहन बेटी के समान है, ये नियम है शास्त्र का। लेकिन हम सोचे हम नहीं नियमों का पालन करेंगे शास्त्र के, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी यदि नियमों का पालन नहीं करोगे तो। पहले शास्त्र की मर्यादाओं का पालन करो। ये शास्त्र गाड़ी है जो तुमको मंजिल तक पहुंचाएंगे, आगे ले जाएंगे, लेकिन ये शास्त्र निकुंज के भीतर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। वहाँ विधि विधान शास्त्रों का नहीं चलेगा, वेद शास्त्र की वहाँ तक पहुँच नहीं। कहा है कि नेम प्रेम ते पर चलो परंपरा को पंथ, निगम निगम आगम अगम लही न सके गुण ग्रंथ। निकुंज की बातें वेद नहीं बता सकता, शास्त्र मौन है। शास्त्र उस रस का अनुभव नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, क्योंकि ऐसा विचित्र मूक स्वादवत वेद शास्त्रों की निकुंज में पहुंच नहीं है। वेद शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित किसी भी मर्यादा की निकुंज के भीतर एंट्री नहीं है।
लेकिन यदि हम निकुंज के भीतर एंट्री हो चुकी है तब तो मत मानो वेद शास्त्र की बात को। लेकिन यदि हम निकुंज से अभी बाहर हैं, अभी भीतर प्रवेश नहीं हुआ, यदि हमारा सखी भाव नहीं है, पुरुष भाव है या स्त्री भाव है, पत्नी का भाव या पति का भाव, भाई का भाव, बहन का भाव, जब हम बाहर जगत में हैं अभी हमारा सखी भाव हुआ नहीं। हाँ, कभी कभी आंख बंद करके बैठ करके चिंतन के द्वारा बना लो। लेकिन मैं पूछता हूँ, जिस समय गुटखा खाते हो उस समय तुम सखी भाव से खाते हो? उस समय कहाँ तुम्हारा सखी भाव है? इसलिए चुपचाप अहंकार का त्याग करके ये रसिक कहलाना बंद करके रसिक बनने की कोशिश करो। कहलाओ मत और नियम और प्रेम का धर्म का पालन करो, शास्त्र की मर्यादा के अनुसार चलो। इसलिए एकादशी भी करो, सबको मानो। ये बात सच है, जब ये रस हाथ लगेगा फिर कुछ भी मानने की जरूरत नहीं। कुछ ना मानो बल्कि सब तुमको मानेंगे, तुमको कुछ मानने की आवश्यकता नहीं। कहा कि वृंदावन रस माधुरी जहां ना विधि निषेध, जब लगी भावना उपजे तब लग करे ना वेद। जब तक भावना ना आए सखी भाव तब तक सब मर्यादाओं का पालन करो। पति की सेवा भी करो, बच्चों के लिए भी करो, कमाओ, दान पुण्य करो, परोपकार करो, व्रत करो, पूजा करो, पाठ करो, मंदिर जाओ, तप करो, परिक्रमा करो, सब कुछ करो। कब तक? जब तक सखी भाव प्राप्त न हो जाए। बल्कि सच बात तो है, सखी भाव प्राप्त हो जाए तब भी इनको करते रहो। क्यों? हम नहीं करेंगे, जो बड़े नहीं करते छोटे भी फिर नहीं करेंगे, क्योंकि व्यक्ति बड़ों की नकल करता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, अर्जुन कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जो मुझको प्राप्त ना हो। जब भी कोई व्यक्ति कर्म करता है कुछ प्राप्त करने के लिए कर्म करता है। मुझको कुछ प्राप्त नहीं करना, क्योंकि मैं पूर्ण काम आप्त काम हूं। लेकिन तब भी मैं कर्मों में बरतता हूं। क्यों? क्योंकि बड़े लोग जो करते हैं छोटे उनका अनुकरण करते हैं। यदि मैं ऐसा ना करूं तो प्रजा का नाश करने वाला बन जाऊं। क्योंकि बड़े जो है बहुत ऊंची स्थिति पे पहुंच गए, लेकिन फिर भी वो आचरण साधारण लोगों की तरह ही करें, परोपकार करें, भजन करें, पूजा करें, चाहे समाधियां लग जाएं तब भी माला से भजन करो। क्यों? क्योंकि हम माला करेंगे तो दूसरे लोग भी करेंगे। यदि बड़े लोग माला छोड़ देंगे, क्योंकि उनका तो बिना माला के हो जाता है, छोटे भी नकल करेंगे तो उनका तो बिना माला के नहीं होगा, तो उनका सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए समाधियां भी लग जाए तब भी धर्म कर्म ज्यों का त्यों करते रहो। तुमको कोई भी धर्म करने की आवश्यकता नहीं, पूजा पाठ तक करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पूर्ण हो चुके हो, परमात्मा की प्राप्ति हो गई, युगल सरकार की सखी सहचरी का भाव प्राप्त हो गया। उसके बाद भी पूजा पाठ करते रहो, भजन करते रहो, नियम से करते रहो। हमारे बाबा पूज्य पंडित जी भागवत प्राप्ति के बाद भी 3 घंटे एक आसन पर बैठ करके महामंत्र करते थे। भगवत प्राप्ति हो चुकी तब भी 3 घंटे मौन होकर के भजन करते थे। नियम क्यों नहीं छोड़ा? वो तो नियम से भी आगे निकल गए, प्रेम में पहुंच गए, तब भी नियम नहीं छोड़ रहे। क्यों? क्योंकि बड़े जो करते हैं छोटे उसका अनुसरण करते हैं, अनुकरण करते हैं। तो पंडित जी 3 घंटे बैठ कर के आंख बंद करके महामंत्र का जाप करते थे। ये दुनिया को शिक्षा मिलती है। शंकर जी तो स्वयं भगवान है, हाथे माला लेकर बैठते हैं आंख बंद करके। क्यों? हमको दिखाने के लिए, देखो ऐसे करो भजन। भगवान श्री कृष्ण गायत्री का जप करते हैं, भगवान श्री कृष्ण गौ दान करते हैं, भगवान श्री कृष्ण तीर्थ यात्रा करते हैं, कुरुक्षेत्र स्नान करने आए हैं। किस लिए? बोलो, पवित्र हो जाए, उनका उद्धार हो जाए, उनके पाप कट जाए, परमात्मा स्वयं। किस लिए? दान पुण्य कर रहे हैं, हर रोज दान करते हैं, ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं, ऊंचे सिंहासन में बैठकर सुदामा ब्राह्मण उनके चरण धोते हैं, दान पुण्य करते हैं, गायत्री जप करते हैं, हवन करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, गौ दान करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं। किस लिए? हमको सिखाने के लिए। मुझको देखो मैं क्या कर रहा हूं, वैसे तुम भी करो।
बच्चा जब दवाई नहीं लेता कड़वी समझकर, तो माँ थोड़ा सा चम्मच में डालकर खांसी की दवाई को थोड़ा सा ले लेती है, चाट लेती है, कहती है बेटा देखो मीठी है, मीठी तो भी पी ले। तो माँ क्यों पी रही है खांसी की दवाई? इसलिए कि माँ पिएगी तो बच्चा भी छोटा वो भी पीने लग जाएगा। इसलिए बड़ों को चाहिए, जिनको देहात्म बुद्धि जिंदगी नहीं रही, जो सदा निकुंज में रह रहे हैं, निकुंज से बाहर ही नहीं कभी आते हैं, आंखें खुलियां तब भी उसी सखी भाव में हैं, यहाँ तक कि सोच करने बैठे उस अपवित्र वर्तन में भी सखी भाव में हैं, देह की क्रियाएं हो रही हैं लेकिन भीतर से सखी भाव में। ऐसी जो परम पवित्र ऊंची आत्माएं हैं, जिनको बाहर का एकादशी द्वादशी की खबर है नहीं, उनकी बात अलग है, वो कर सकते हैं एकादशी का विरोध। कर्माबाई सबसे पहले सुबह उठ करके खिचड़ी खिलाती थी ठाकुर जी को, एकादशी को भी चावल का भोग लगा देती थी। क्यों? कन्हैया को पसंद है, मेरे लाला को पसंद है। नरक मिलेगा एकादशी को चावल खाने से तो मुझको तो मिलेगा ना, तो मैं भले ही नरक चली जाऊं लेकिन मेरे कन्हैया को सबसे पहले खिचड़ी खाने को मिलनी चाहिए, एकादशी हो चाहे द्वादशी। एकादशी नाराज होगी, भगवान कृष्ण से कहा कि मर्यादा टूट रही है, आपका भक्त आपकी मर्यादा तोड़ रही है। भगवान ने एकादशी को उल्टा लटका दिया जगन्नाथपुरी में। क्यों? नेम प्रेम, जहाँ नेम से भी आगे जहाँ प्रेम है फिर वहाँ नेम छूट जाता है। अब आप यहाँ से कुरुक्षेत्र जाएंगे, कब कैसे जाएंगे? पहले यमुनानगर छोड़ेंगे फिर कुरुक्षेत्र पहुँच जाएंगे, पहले छोड़ेंगे यमुनानगर फिर पहुँचेंगे कुरुक्षेत्र। तो नियम को छोड़कर ही प्रेम में पहुँचते हैं। लेकिन प्रेम के लिए अगर नियम टूट रहा है तो कोई नियम तोड़ने में दोष नहीं है, लेकिन प्रेम हुआ नहीं और नेम पहले से तोड़ दिया। किस लिए तोड़ा नेम? ना, नेम से आगे प्रेम है, तुम छोटी बात क्यों करें? ये तो अहंकार है, ये साधन नहीं है, ये अहंकार की पुष्टि है। इसलिए सब नियम करने चाहिए। हाँ, मैं फिर कहना चाहूँगा, यदि मन इतना पवित्र हो गया, सखी भाव से भावित हृदय हो चुका है, फिर सचमुच में एकादशी की आवश्यकता नहीं, माला की आवश्यकता नहीं, कुछ भी आवश्यकता नहीं। तब तो प्रिया प्रीतम को लाड़ लड़ाओ, बस हर रोज 56 भोग लगाओ, फिर वहाँ कोई पुण्य नहीं, कोई पाप नहीं। शास्त्र की मर्यादा से आगे निकल गए। लेकिन बस ये है कि वृंदावन रस माधुरी विधि नहीं जहाँ निषेध, जब लगी भाव न उपजे तब लग करे न वेद। जब तक सखी भाव नहीं आ जाता तब तक हम नियम को निभाएं। फिर प्रेमावेश में आकर के नियम टूटने दो। नियम के टूटने में ही नियम की सार्थकता होती है। नियम करते करते जब प्रेम राज्य में प्रवेश करेंगे और प्रेम करते करते जब रस राज्य में प्रवेश करेंगे तो सब छूट जाता है। प्रेम राज्य में प्रवेश करते नेम छूट जाता है और रस राज्य में प्रवेश करते ही प्रेम छूट जाता है। सर्वोपरि रस है। ये निकुंज की उपासना, सर्वधर्म सिरमोर है भजन निकुंज विलास। प्रिया प्रीतम को लाड़ लड़ाना आंख बंद करके सखी भाव से। जो कहते हैं कि हम तो सखी भाव वाले हैं, हमें एकादशी करने की आवश्यकता है नहीं, हम तो अपने प्रिया प्रीतम को 8 याम लाड़ लड़ाते हैं, हम तो एकादशी को भी 56 भोग लगाते हैं, प्रसाद का तिरस्कार कैसे करें? हम तो खा लेते हैं एकादशी को भी चावल जो हमारे प्रिया प्रीतम ने खाया। तो मैं उनसे पूछता हूँ, यदि तुमको भगवान न करे शुगर हो जाए, क्या तब भी 56 भोग खाओगे भगवान को लगा के? तब भी कहोगे हम तो सखियाँ हैं, हम तो खीर भी खा लेंगे, मिठाई भी खा लेंगे, जो जो प्रिया प्रीतम को भोग लगा हम तो सब खा लेंगे प्रसाद, क्योंकि हम तो सखी हैं। बोलो उस समय बात मानोगे ना डॉक्टर की कि खा लोगे मिठाइयाँ 56 भोग की? क्यों नहीं खाओगे? अब कहाँ गया सखी भाव? मैंने शास्त्र की बात नहीं माननी, डॉक्टर की बात मान लेंगे, शास्त्र की नहीं माननी। क्यों? डॉक्टर शास्त्र से आगे हैं।
एकादशी को 56 भोग लगा रहे, स्वयं भी खा रहे हैं, तो उससे मान लिया हम शास्त्र की बात नहीं मानेंगे, हम तो रसिक शास्त्र से आ गए। लेकिन जब डॉक्टर कहेगा शुगर बहुत हो चुका है, मीठा नहीं खाना, बोलो मेरी बात का सुनने वाले उत्तर दो। जब तुमको शुगर हो जाएगी, मीठा तुम्हारे लिए जहर हो जाएगा। और रसिक कहलाने वालों मैं पूछता हूँ, जब 56 भोग लगाओगे अपने ठाकुर जी को, क्या मिठाई खा लोगे? तो जब तुम डॉक्टर की बात मान रहे हो तो शास्त्र की बात भी मान लो। तो यहाँ पर श्री हरिप्रिया सखी कहती हैं, क्योंकि हरिप्रिया सखी हैं, वो निकुंज से आई हुई सखियाँ हैं, जो हरि व्यास जी के रूप में, आचार्य प्रवर के रूप में धराधाम पे आई। वो हमको सिखा रही हैं कि नेम प्रेम से पर चलो परंपरा को पंथ। ये नेम और प्रेम से भी आगे है ये रसो उपासना, राधा कृष्ण की निकुंज उपासना। इस उपासना में तो एकादशी को भी कढ़ी चावल का भोग लगेगा, कोई दोष नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, वो मैंने बता दिया, नेम प्रेम होगा तो नेम छोड़ देना, और रस उपासना आएगी तो प्रेम छोड़ देना भले, लेकिन अभी नहीं। तो आप इसका गलत अर्थ ना कहीं लगा लें, इसलिए मैं आपको सावधान कर रहा हूँ। भले यहाँ हरिप्रिया सखी कह रही हैं कि नेम प्रेम से परी चलो, लेकिन तब भी तुम अपना नेम तोड़ना नहीं। जो जप का नेम, जो एकादशी का नेम, जो परिक्रमा करने का नेम, जो पूजा करने का नेम, जो मंदिर जाने का नेम, जो भी हो, प्रारंभिक साधक जब तक सिद्ध अवस्था को प्राप्त ना हो, तब तक अपनी साधना के अनुसार जैसा उसको भोजन करना चाहिए, वैसा ही भगवान को भोग लगाए। प्रारंभिक साधक, जैसे किसी को शुगर हो, क्योंकि भगवान का भोग लगा, फेंकना नहीं, खाना पड़ेगा। जो भी भोग लगा, जैसे तुम आजकल अकेले अकेले होते हैं, मान लो तुम निकुंज के उपासक के बिना भोग लगाए नहीं ध्यान करते प्रसाद, तो भोग तो लगाते हो। अब तुम घर में अकेले हो और भोग लगाया, मिठाई का भी लगा दिया, मीठे खीर सब बढ़िया बढ़िया लगाए, क्यों लाड़ लड़ाना प्रिया प्रीतम को। फिर उस प्रसाद का क्या करोगे? मिठाई को खा लोगे? तुम शुगर के रोगी हो, नहीं ना। इसलिए भोग क्या लगाना? जो तुम्हारी साधना के अनुकूल हो, वो भोग लगाना है। हाँ, जब तुम ऊंची अवस्था में प्रेम में पहुंच जाओगे, फिर तो मीरा जहर भी लगा देगी। मीरा ने जहर पिया, वो भी कुछ बिगाड़ नहीं सका मीरा का, क्योंकि मीरा नेम से आगे निकल चुकी थी। वो जहर पी लिया प्रसाद मानकर, चरणामृत मानकर उसने चरणामृत का ही काम किया, फिर वहाँ विष का काम नहीं किया है, क्योंकि मीरा भाव राज्य में पहुँच चुकी थी और हम अभी भाव राज्य में नहीं पहुँचे। इसलिए वही हम ग्रहण करें भगवान का प्रसाद जो हमारे अनुकूल हो, शरीर के भी, मन के भी, साधना के भी अनुकूल हो। भगवान के यहाँ तो 56 भोग, हर प्रकार के चीज भोग लगेगी, लेकिन नहीं, हाँ इतना है कि मानसिक में पूरा 56 भोग लगाना है। आंख बंद करके सखी भाव धारण करके, बाहर से भले तुमने फलाहार भोग लगाया है, लेकिन चिंतन में एकादशी के दिन चिंतन में फलाहार नहीं, 56 भोग, चावल का भी भोग लगाओ, बढ़िया बासमती के चावल, 56 भोग मानसिक लगाओ। लेकिन बाहर वाली उपासना में अपनी साधना का ध्यान रखना है। हमको बातों का रसिक नहीं बनना, बातों का रसिक नहीं बनना। हम बहुत ऊंचे हैं। कहीं तो कहते हैं ये माला झोली लेना, ये तो शुरुआत की बात है, हम तो बहुत आगे पहुंच गए, हमारा तो मन ही मन जप चलता है। अच्छी बात अगर मन ही मन जप चल रहा है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि मन ही मन जप नहीं चलता, बस अपने अहंकार को पुष्ट करते रहते हैं। तो नेम प्रेम ते पर चलो परंपरा को पंथ, ये नेम और प्रेम से भी आगे है। रह गयो मार्ग उरे नेम अरु प्रेम को। श्री हरिप्रिया सखी श्री हरि व्यास जी के रूप में आकर के लेकर ये ग्रंथ कह रही है कि रह गयो मार्ग उरे, इधर रह गया कौन सा मार्ग? नेम अरु प्रेम को।
जब हम कुरुक्षेत्र जाएंगे, जब लाड़वे से आगे निकल गया, अभी कुरुक्षेत्र पहुंचे नहीं तो हम कह देंगे कि रदौर वाला लाड़े वाला रास्ता पीछे निकल गया, गड्ढे जो थे उसमें बीच बीच में निकल गया पीछे, अब तो बढ़िया रोड आ गया है, तब कह सकते हैं। लेकिन हम यमुनानगर में अभी हैं, अभी नहीं कह सकते, अभी तो रास्ता है, अभी तो गड्ढे आएंगे, अभी तो रादौर आएगा, अभी तो लाडवा आएगा, बाद में पहुंचेंगे कुरुक्षेत्र, तो इसलिए अभी तो एकादशी भी करना है। तो रह गयो मार्ग उरे नेम अरु प्रेम को, पर चलो परा को परम पंथ। ये निकुंज की जो उपासना, हमारे निम्बार्क संप्रदाय की उपासना, श्री हरि दास जी महाराज की जो उपासना है, श्री हित हरिवंश जी महाराज जी की जो उपासना है, वो कौन सी उपासना है? यही उपासना है, नेम प्रेम ते पर चलो परंपरा को पंथ। नेम और प्रेम से भी आगे है ये रास्ता, ये पंथ, ये निकुंज रस विलास। रह गयो मार्ग उरे नेम अरु प्रेम को, पर चलो परा को परम पंथ। आप लोग कितने भाग्यशाली हैं, आप रादौर लाडवा तक नहीं बल्कि कुरुक्षेत्र तक जा रहे हैं। अर्थात आप लोगों ने जो रास्ता पकड़ रखा है, ये पहले नेम का रास्ता आएगा, उबड़ खाबड़ सा थोड़ा सा गड्ढे वाला, फिर उसके बाद प्रेम का रास्ता आएगा, प्रेम गली अति सांकरी तामे द्वैनस में थोड़ा तंग रास्ता है, उसके बाद तो राजपथ आएगा, रसो उपासना, और नाचते गाते आनंद मनाते चलो, सखी सहेलियाँ गाते बजाते उस रास्ते में। अब बता रहे हैं कि जो रास्ता है नेम प्रेम से भी आगे, अब इसमें रास्ते में क्या क्या आएगा, इस रास्ते में आगे कौन कौन से लोग आएंगे, कैसे कैसे। तो कह रहे हैं कि इसके बाद अखिल ब्रह्मांड विराट के थाट सब, महा वैराट के रोम रोम के कूप, सब काशी उड़त रहत नित सहजी परम ऐश्वर्य आश्चर्य में रूप। अब समझ आ रहे हैं कि वृंदावन का है, जहाँ का रास्ता नेम और प्रेम से भी आगे का, वो दिव्य वृंदावन का है। तो सुनो, अखिल ब्रह्मांड विराट के थाट सब, महाविराट के रोम के कूप। थोड़ा सावधान होकर बैठना, नहीं तो ऊपर ऊपर से बात निकल जाएगी। मैं थोड़ा विस्तार करूंगा जिससे कि ऊपर ऊपर से बात ना निकले, अंदर घुस जाए। इसमें एक शब्द आया है विराट, एक शब्द आया है महाविराट। अखिल ब्रह्मांड विराट के थाट सब, महाविराट के रोम के कूप। इसका अर्थ सुनो, पहले आपको विराट बता देता हूं, विराट क्या है। गीता में भगवान ने जो विराट रूप दिखाया है, ये विराट रूप क्या है? देखो, आप लोग चित्र बनाते हैं, चित्र बनाते हैं पेंसिल लेकर, रंग लेकर के, तुलिका ले लेते हैं, उसको रंग में डुबोते हैं, फिर बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं? आसमान में। कहाँ बनाते हैं? बोलो। चलो लिखते हैं, आप कुछ पेन से लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं? ऐसे लिख देते हैं आकाश में ही, शून्य आकाश में लिखते हैं। लिखने के लिए, अक्षर बनाने के लिए कोई आधार चाहिए होता है, उस आधार का नाम क्या है? कागज, दीवार, कपड़ा, कोई ना कोई आधार है। बिना आधार के कोई आकार प्रकट नहीं हो सकता। एक रूल है, एक विज्ञान है, साइंस है। बिना आधार के कभी कोई आकार प्रकट नहीं होता। जैसे साकार का आधार क्या है? प्रेम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन आकार ही नहीं, दिखता नहीं, सर्व जगह है। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि आधार नहीं। आधार क्या है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट। तो प्रेम क्या है? प्रेम से, प्रेम आधार है, उस आधार से ही भगवान साकार बन जाते हैं। आधार के बिना हर वस्तु निराकार है, कोई ना कोई उसको आधार चाहिए। अब ये सृष्टि जो बनाई, ये भी एक चित्र है, इसको विचित्र कहेंगे। एक होता है चित्र, एक होता है विचित्र, एक होता है अति विचित्र, एक होता है चलचित्र। ये सब अलग अलग है। चित्र क्या है? जो आप देखते हैं कागज पे छपा, उसको चित्र बोलते हैं। विचित्र, चलचित्र क्या है? ऐसा चित्र जो है चित्र लेकिन चलता फिरता नजर आता है।
वो चलचित्र है जो आप टीवी में देखते हैं, अपने मोबाइल में देखते हैं, जो आप पिक्चर हॉल में जाकर पिक्चर देखते हैं, उसको क्या बोलेंगे? हैं वो चित्र, लेकिन चलते फिरते चित्र हैं, इसलिए उनको क्या कहेंगे? चलचित्र। एक होता है विचित्र और एक होता है अति विचित्र। तो चित्र, चलचित्र, विचित्र, अति विचित्र हैं सारे चित्र ही, इनमें अलग अलग विशेषता है। चित्र क्या है सबका कोई ना कोई आधार। अब देखिए चलचित्र है पिक्चर हॉल में, उसका आधार क्या है? पर्दा। अगर पर्दा ना हो, खाली शून्य आकाश में प्रोजेक्टर की लाइट मारे तो कोई दिखाई देगा? कोई आकार दिखाई देगा? क्योंकि आधार के बिना आकार प्रकट नहीं हो सकता। तो जैसे चित्र को भी आधार चाहिए, कागज का, दीवार का, वस्त्र का, कोई ना कोई आधार चाहिए चित्र को। और चलचित्र को भी कोई ना कोई आधार चाहिए। तो हो गया चलचित्र। एक होता है विचित्र, है चित्र ही लेकिन बड़ा विचित्र है, बातें भी करता है। वो कौन है विचित्र? हम और तुम। ये भी एक चित्र है लेकिन बातें करता है, बोलते चालते हैं। आप लोग सब विचित्र हैं। ये माइक विचित्र है, हाँ ये विचित्र ही है लेकिन विचित्र है। ये दीवारें सब चित्र है, लाइटें, ये पंखे, ये सब विचित्र हैं। चित्र ही विचित्र है। लेकिन इसका आधार क्या है? इसका आधार है माया। ये शरीर का आधार क्या है? पंच तत्व, माया। समझिए बात को। माया का आधार लेकर के ये विचित्र, ये किसने बनाए? ये ब्रह्मा ने बनाए हैं, ये विचित्र हैं। तो इस विचित्र का भी कोई आधार है। जैसे चित्र का आधार कागज, कपड़ा, दीवार, विचित्र का आधार आपके मोबाइल की स्क्रीन, आपका पिक्चर हॉल का पर्दा, ये चलचित्र का आधार। अब यह है विचित्र। विचित्र का आधार क्या है? विचित्र ये जो ब्रह्मांड रचा है, ये भी चित्र है, ब्रह्मा के द्वारा बनाया। ये जो ब्रह्मांड के अंदर सब, इसका आधार क्या है? इसका आधार है विराट भगवान। ये भगवान के ऊपर चित्र बनाया गया है। ब्रह्मा ने विचित्र बनाया। किसके ऊपर बनाया? भगवान के ऊपर। क्योंकि माया की सत्ता भगवान से है। माया की सत्ता अर्थात माया का आधार भगवान है। तो ये जो सृष्टि की संरचना की है ये ब्रह्मांड के अंदर, तो ब्रह्मांड के अंदर स्वयं भगवान श्री कृष्ण बहुत बड़े पुरुष की तरह खड़े हो गए। उसी पुरुष का नाम है महाविराट। नहीं, अभी महाविराट की बात बाद में करेंगे, विराट की बात कर रहे हैं। तो भगवान विराट बन गए, माने बड़े आकार के पुरुष बन गए। उन्हीं के अंगों में चित्र, ये विचित्र बनाया है। ये विचित्र संसार, ये माया। इसमें काल, प्रकृति, महातत्व, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पंच ज्ञानेंद्रियां आदि आदि, ये सब सर्ग रच करके फिर विसर्ग का ब्रह्मा ने निर्माण किया। लेकिन किस आधार पे चित्र विचित्र बनाए हैं? आधार का नाम है विराट भगवान। पहले ब्रह्मा जी बना नहीं पा रहे थे कि सर्ग की रचना तो होगी, सर्ग तो तैयार कर दिए, माने मैटेरियल तो आ गया, लेकिन बनाए कहाँ? मैटेरियल तो प्रकट कर दिया तो रुके कहाँ? तो कोई आधार चाहिए। जैसे उदाहरण के रूप में जब ये लैंटर डला था तो लैंटर डलने से पहले सेटरिंग की गई है। सेटरिंग के ऊपर ही फिर सेटरिंग को आधार बना करके फिर वो लैंटर डाला। मैटेरियल तो आ गया सारा, सीमेंट, सरिया, सब कुछ आ गया, लेकिन कैसे बनेगा? पहले आधार चाहिए। सेटरिंग लगाई है, उसके बाद सरिया बिछाया है, फिर मैटेरियल जो एक एक करके मिलाकर डाला, बन गई छत। इसी प्रकार इसको मैटेरियल को कहते हैं सर्ग। मकान बनाने के लिए जो रेत, बजरी, सीमेंट, सरिया, ये है सर्ग, इसको सर्ग बोला गया है। और इनके द्वारा जब वस्तु बनाई जाती है, जैसे बिल्डिंग बनाई, उसको कहेंगे विसर्ग। तो एक एक अवयव, सब पार्ट्स अलग अलग तैयार कर दिए हैं सर्ग। फैक्ट्रियों में गाड़ी बनाने के लिए अलग अलग पार्ट्स बने, ये है सर्ग। और सबको जोड़कर गाड़ी बना दी, ये हो गया विसर्ग। तो सर्ग की रचना ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, भगवान नारायण ने
सर्ग की रचना तो कर दी काल और प्रकृति के द्वारा, लेकिन साथ में भगवत इच्छा, तीन तत्वों को मिला करके, लेकिन ये सर्ग की मैटेरियल बन तो गया। अब इसको विचित्र, ये चित्र कैसे बनाएं? जैसे चित्र के लिए आधार चाहिए, इसी प्रकार इस विचित्र संसार के लिए भी आधार चाहिए। तो कौन आधार बने? स्वयं भगवान श्री कृष्ण आधार बने, और उस आधार का नाम हुआ विराट। फिर 14 लोकों को, ब्रह्मांड के अंदर जो विराट भगवान है उनके भीतर 14 लोकों को विचित्र बनाया है, विचित्र चित्र बनाया है। ये बात श्री हरिप्रिया सखी तो कह रही है, ये भागवत जी में भी आई है। भागवत जी का दूसरा स्कंद प्रथम अध्याय, जहाँ राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए प्रथम अध्याय शुरुआत में कह रहे हैं, ध्यान करना सिखा रहे हैं। कैसे ध्यान करना? शुकदेव जी राजा परीक्षित को ध्यान करना सिखा रहे हैं कि भगवान नारायण का कैसे चिंतन करना। तो फिर परीक्षित ने पूछा, प्रभु यदि मेरा मन नारायण से हट करके माया में जाने लगे तो कैसे मन को रोकूंगा? अगर भटकने लगे तो वहां पर कहा शुकदेव जी ने, यदि नारायण को छोड़कर तुम्हारा मन कहीं भटकने लगे तो धारणा के द्वारा मन को बस में करो। फिर परीक्षित ने पूछा, धारणा क्या होती है? तब वहां सुखदेव जी बताते हैं 25, 26, 27, 28 नंबर श्लोक, दूसरा स्कंद प्रथम अध्याय। तो वहां पर इसी विराट रूप का वर्णन करते कहा, ये जो सृष्टि बनी है ये विराट भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ही ये सृष्टि बनी है। और विराट भगवान को न स्वयं नारायण ही विराट भगवान बने हैं। तो जब भी तुम्हारा मन नारायण को छोड़कर, स्वरूप को छोड़कर दुनिया में जाने लगे, ये सोचो ये भी भगवान के अंग ही हैं। जैसे उदाहरण के रूप में पिक्चर हॉल में जब तुम पिक्चर देखते हो तो उस समय पिक्चर नहीं देखते, बल्कि उस समय तुम पर्दे को ही देख रहे होते हो। तो इसी प्रकार जब तुम्हारा मन भगवान को छोड़कर अन्यत्र भटकने लगे तो पर्दे को देखो, अर्थात सबकी सत्ता, सबका होनापन नारायण से या विराट भगवान से है। जैसे पिक्चर का होनापन, पिक्चर की सत्ता पर्दे से है, चित्र की सत्ता दीवार से, कागज से है। समझ गए बात को? सोने के आभूषण की सत्ता सोने से है, मिट्टी के घड़े की सत्ता मिट्टी से है, लोहे की बनी वस्तु की सत्ता लोहे से है। इसी प्रकार ये प्रकृति जो बनी है, इसकी जो सत्ता है, उसका होनापन है, वो विराट भगवान से है। क्योंकि विराट भगवान, अच्छा देखो, धूप तुम किसको बोलते हो? आकाश में जो है उसको धूप नहीं बोलते। आकाश जब पड़ता, ये धूप जब आधार पे पड़ती है, तुम्हारे ऊपर या दीवार पे पड़ेगी, फिर कहेंगे देखो धूप वहां तक आ गई है। अगर कुछ भी आधार हो ना, फिर धूप नाम की कोई चीज दिखाई नहीं देगी। तो धूप का आधार ये सब संसार है। इसी प्रकार जब तुम धूप देख रहे होते उस समय वस्तु को भी देख रहे होते हो, और जब तुम वस्तु को देख रहे होते उस समय धूप को भी देख रहे होते हैं। जैसे आप मुझको देख रहे हैं, इस समय आप मुझको नहीं, दो चीज़ों को देख रहे हैं। कौन कौन सी? मुझको और प्रकाश को। यदि प्रकाश न अंधकार हो जाए, देख पाओगे? तो मेरा रूप प्रकाश से प्रकट है। तो मेरी सत्ता, रूप की मेरे सत्ता जो आपके भीतर जा रही है आंखों के माध्यम से, वो प्रकाश से है। वास्तव में आप प्रकाश ही देख रहे होते हैं। इसी प्रकार सृष्टि में जो भी कुछ हम देख रहे हैं, हम सचमुच में विराट को ही देख रहे हैं। जैसे चाहे तुम मेरे नाक को देखो तभी मुझको देख रहे हो, मेरे कान, आँख को देखो तभी मुझको देख रहे हो, मेरे कान को देखो तब भी तुम मुझको देख रहे हो, मेरे हाथ को देखो तब भी तुम मुझको ही देख रहे हो। इसी प्रकार सुखदेव जी ने कहा, ये जो विराट भगवान है, जहाँ भी तुम्हारा मन जाएगा नारायण को छोड़ करके, जहाँ भी तुम्हारा मन जाएगा तुम यही सोच लेना, ये भी नारायण विराट के एक अंग हैं। और यही बात भगवान ने गीता में अर्जुन को 11वें अध्याय में दिखा दिया कि मेरे सिवा कोई दूसरे की सत्ता है ही नहीं, मैं ही आधार हूँ सारे सृष्टि का, मेरे ऊपर ये सब विचित्र चित्र बने हैं, मेरे सिवा दूसरा कोई है नहीं। इसलिए मेरी माताओं सज्जनों, ये जो विराट है, उसी विराट के ऊपर हम सब विराट भगवान के अंग प्रत्यंग हैं, अवयव हैं। बल्कि
वहाँ तो बताया है भागवत जी में, कौन सी वस्तु भगवान का कौन सा अंग है। जैसे पाताल क्या है, भगवान के चरण है, पाताल भगवान के चरण है। ब्रह्मलोक भगवान का मस्तिष्क है, नाभि ये अंतरिक्ष है, नीचे के 7 पाताल अतल वितुल सुतल तलातल सातल महातल आदि, ये सब भगवान के नाभि के नीचे के अंग हैं। और नाभि से ऊपर वह लोक, फिर स्वर्ग लोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, और सबसे ऊपर ब्रह्मलोक। ये जो 14 भवन हैं, ये सब के सब विराट भगवान के अंगों में है। तो सोचो विराट भगवान कितने बड़े होंगे। जिसको तुम सौर मंडल कहते हो तो भगवान की नाभि है विराट भगवान की। देखो सौर मंडल कितना बड़ा है, करोड़ों किलोमीटर लंबा चौड़ा एरिया है सौर मंडल का। वो भगवान की नाभि है, नाभि में जो गड्ढा है इतना ही सा। सोचो फिर भगवान कितने बड़े होंगे। वो भगवान दिखाई नहीं देंगे। क्यों नहीं दिखाई देंगे? क्यों? जब तुम पिक्चर देखते हो तो पर्दा दिखता है। जब तुम पिक्चर हॉल में पिक्चर देखते हो पर्दा दिखता है? क्यों नहीं दिखता? जबकि दिख पर्दा ही रहा। लेकिन ये चलचित्र है ना, दिखाई चलचित्र देगा, और जबकि हकीकत में तुम पर्दा ही देख रहे होते हो। लेकिन ये विचित्र चलचित्र है कि तुम पर्दा देख रहे हो, तब भी यही कहोगे 3 घंटे हम पिक्चर देख के आए, 2 घंटे पिक्चर देखी, जबकि देखा केवल पर्दा ही। इसी प्रकार तुम विराट भगवान को ही देख रहे हो, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं चल रहा, दिखता ये चलचित्र, ये विचित्र, इसलिए इसका नाम विचित्र है। चित्र हो गया, दीवार पे कागज पे बनाया जाए,